पुराने वक्तों की बात है। गांव में आसिफ नाम का एक आदमी रहता था। वो पूरा दिन अपने दोस्तों के साथ घूमता फिरता और कोई काम नहीं करता था। उसके घर वालों को समझाने के बावजूद वो उनकी एक बात भी नहीं मानता और पूरा दिन अपने दोस्तों के साथ फिरता रहता था। एक दिन जब वो घर आया तो उसके मम्मा पापा ने कहा, आ गया तुम्हारा निकम्मा बेटा। पूरा दिन आवारा फिरता रहता है और भूख लगे तो घर आ जाता है। इससे बोलो कि कोई काम करे। मेरी हड्डियों में अब इतनी जान नहीं कि मैं इसे बिठा के खिला सकूं। मैं तो खुद इसके दोस्तों से तंग आ चुकी हूँ। ना खुद कोई काम करते हैं ना उसे करने देते हैं, निकम्मे कहीं के। बेटा खुदा का नाम ले, अब हम बूढ़े हो गए हैं। तुझे चाहिए कि तू हमारा सहारा बन, बल्कि तू तो खुद हमारे टुकड़ों पे पल रहा है। आखिर कब काम करेगा तू? इतना बड़ा तो हो गए है मुस्टंडा कहीं का। अब हम मजीद इंतजार नहीं कर सकते। तुझे फौरन ही कोई काम ढूंढना होगा और काम करना होगा। समझ आई ना बात? शाम तक काम के नहीं सोचा तो घर नहीं आना तू। हाँ हाँ, कर लूँगा काम, पर अभी नहीं। अभी मेरी उम्र ही क्या है जो मैं काम करूँ। अभी तो मुझे बहुत सारा घूमना फिरना और ऐश करना है। फिलहाल मैं अपने दोस्तों के साथ जा रहा हूँ, तो आप लोग परेशान मत होना और हर वक्त मुझे इस तरह मत बोला करो। अगर किसी ने सुन लिया तो आखिर मेरी भी कोई इज्जत है, कोई मर्तबा है। अरे बेटा, तेरी कहीं कोई इज्जत नहीं है, तो इस गलतफहमी को पालना छोड़ दे। यार, जब से आया हूँ बेइज्जती कर रही हो। जा रहा हूँ मैं। इसके बाद आसिफ दोबारा से अपने उन निकम्मे दोस्तों के पास चला जाता है। आसिफ के बाकी दोनों दोस्त भी बिल्कुल उसी की तरह थे। ना वो खुद काम करते थे, ना ही आसिफ उनकी तरह काम करता था। वो भी हमेशा अपने माँ बाप को ऐसे ही तंग करते। उनके माँ बाप भी उनसे इसी तरह बहुत परेशान थे। एक दिन जब वो दरख्त के नीचे बैठे थे तो फिर आसिफ के दोस्त मोनी ने कहा, यार चलो कहीं चाय पीने चलते हैं, बहुत भूख लग रही है। आज सुबह सुबह मेरी भी बेइज्जती हो गई है। मेरे घर वालों ने आज मुझे काम की वजह से बहुत सुनाया। क्यों ना हम जाके चाय शाय पिएं और मज़े मारें। हाँ यार चलो, मैं भी अभी अभी ताज़ा बेइज्जती करवा के आया हूँ। मुझे भी बहुत भूख लग रही है। चलो एक तेज़ पत्ती वाली चाय पीते हैं। वैसे भी मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। इसके बाद तीनों निकम्मे दोस्त चाय पीने के लिए होटल पर जाते हैं। चाय वाले भैया जब मोनी, शानी और आसिफ को अपने पास आता हुआ देखते हैं तो सोचते हैं, आ गए तीनों निकम्मे दोस्त, फिर से चाय का कहेंगे, पर इस बार मैंने चाय नहीं दूंगा। अरे भैया, 3 कप मलाई मार के और मीठा ठोक के चाय देना, बहुत भूख लगी है। रस केक भी देना साथ। हाँ हाँ भाई, बहुत भूख लगी है, सर में भी बहुत दर्द है, ज़रा जल्दी करना। हाँ नहीं भाई, आज कोई चाय नहीं है। तुमने पहले भी बहुत पैसे देने हैं मेरे। अब मैं तुम लोगों को और उधार नहीं दे सकता। मुफ्ते कहीं के हर रोज मुंह उठाए के आ जाते हो। ये तुम्हारे बाप की दुकान है क्या? जाओ जाओ, आज चाय नहीं मिलेगी। वो चारों अभी बहस कर ही रहे होते हैं कि इतने में वहाँ गांव का सरपंच आता है और उनसे पूछता है, क्या हुआ, आखिर यहाँ किस बात की बहस चल रही है और तुम चारों किस बात पर लड़ रहे हो। सरपंच के पूछने पर चाय वाला बताता है कि भाई, इन लोगों ने मेरे बहुत सारे पैसे देने हैं, लेकिन ये पैसे नहीं देते और रोजाना चाय के लिए मुंह उठा के आ जाते हैं और आज मैंने चाय नहीं दूंगा। सरपंच उनकी बात को सुनता है और फैसला करता है कि अगर आज शाम तक तुम तीनों ने इसके पैसे नहीं दिए तो तुम इसकी दुकान पर काम करोगे। इतने में मोनी जज्बाती होकर कहता है, हाँ हाँ, हम इसके पैसे दे देंगे, हम कहीं भाग नहीं रहे। आज शाम तक देखना, तुम्हारे मुंह में तुम्हारे पैसे मारेंगे। वो तीनों दोबारा उसी जगह पर जाके बैठते हैं और एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं कि आज शाम तक उसके पैसे ना दिए तो हमें वहाँ काम करना पड़ेगा। इतने में वहाँ एक लड़की आती है जो बहुत गरीब होती है। वो उनसे कहती है कि उसकी मदद करें, उससे बहुत भूख लगी है, उसने कुछ नहीं खाया, उसे पैसों की भी ज़रूरत है। इतने में वहाँ मोनी बैठा कहता है, वाह भाई वाह, हम खुद भूखे हैं और तुझे खिलाएं। हमने खुद पूरा दिन से कुछ नहीं खाया। चल जा यहाँ से, हमारे पास खुद भी पैसे नहीं है और तुम हमसे पैसे मांगने आ गए। जाओ यार, काम करो कोई। पैसे तुमने एक नहीं दिए, बातें तुमने 4 सुना दी। जाओ, दफा हो, नहीं चाहिए मुझे तुमसे पैसे। तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो मैं क्या करूँ? जाओ भीख मांग लो तुम भी मेरी तरह। वैसे उसने कहा तो सही है। हमने वैसे भी आज शाम तक पैसे देने हैं। क्यों ना हम भी लोगों से जाके पैसे मांगें। और वैसे भी हमारा हुलिया देख के उन्हें ये पता लग जाएगा कि हम भीख मांगने वाले नहीं हैं और वो हमें अच्छे पैसे दे देंगे। तीनों ये सोचते हैं कि हाँ, हम ऐसे ही करके देखते हैं। वैसे भी हमारे हुलिये से किसी को नहीं लगेगा कि हम भीख मांगने वाले हैं और वो हमारी मदद कर देंगे। उन्हें लगेगा कि हम वाकई मुश्किल में हैं। इसके बाद तीनों एक एक करके लोगों से जाके पैसे मांगना शुरू करते हैं। इनमें से सबसे पहले आसिफ जाता है और वो वहाँ जाके गूंगा बनने की एक्टिंग करता है।
आसिफ एक आदमी के पास जाता है और जाके उससे अजीब सी आवाज़ में बातें करने लगता है ताकि उसे लगे कि वो गूंगा है। या भाई या वाजावान छा या वादा आवाज खा उसे समझ नहीं आता वो क्या कह रहा है तो वो पूछता है, क्या हुआ भाई, क्या कहना चाहते हो? मुझे तुम्हारी बात समझ नहीं आ रही। क्या तुम्हें भूख लगी है और तुम्हें पैसे चाहिए? ये सुनकर आसिफ सर हिलाता है ताकि उससे पता चल जाए कि हाँ वो पैसे ही मांगने आया है। इसके बाद वहाँ बैठा आदमी खड़ा होता है और अपनी जेब से 20 रुपए निकाल के आसिफ को देता है। आसिफ को लगता है कि वो उसे ज़्यादा पैसे देगा, लेकिन जब वो आदमी उसको 20 रुपए देता है तो आसिफ अचानक से कहता है, क्या सिर्फ 20 रुपए? इस 20 रुपए से मेरा क्या होगा? क्या तुम पागल हो? सामने खड़ा आदमी जब उसको बोलते हुए देखता है तो कहता है कि इसका मतलब तुम झूठ बोल रहे थे, तुम बोल सकते हो, तुमने यहाँ पैसे लेने के लिए नाटक किया। ये सुनकर आसिफ फौरन से वहां से भाग जाता है। इसके बाद आसिफ ये दोस्त का मजाक उड़ाते हैं कि देखो कैसे तुम नाकाम हुए, अब देखना हम जाएंगे और फिर कैसे पैसे लेके आएंगे, तुम तो कुछ कर ही नहीं सकते, तुम बिल्कुल बेवकूफ हो। फिर आसिफ के बाद शानी जाता है। अरे भाई मैं अंधा हूँ, मुझे नजर नहीं आता, मैंने कुछ नहीं खाया। क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे सकते हो ताकि मैं जाके कुछ खा लूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हें दूंगा पैसे ताकि तुम आराम से पेट भर के खाना खा लेना। परेशान मत होना, मैं हूँ तुम्हारी मदद करने के लिए। शानी उस आदमी के पैसा वो देखते ही कहता है, इतने सारे पैसे? इसका मतलब तुम देख सकते हो और तुम अंधे नहीं हो। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? ये सुनते ही शानी भी फौरन वहां से भाग जाता है। इधर आओ जरा, बताओ मैं तुम्हें झूठे कहीं के। इसके बाद मोनी की बारी आती है और वो उसे कहते हैं कि हमने ये गलती की, अब तुम ये गलती नहीं करना, शाम होने वाली है, हमें उसे पैसे लाजमी देने। फिर मोनी जाता है और कहता है, भाई मेरी गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हो गया है और मैं अपना वॉलेट घर भूल आया हूँ। क्या तुम मेरी मदद करोगे? मुझे अपने घर जाना है। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम जैज़ कैश भी कर सकते हो, मैं तुम्हें फ़ौरन लौटा दूंगा। तुम देख सकते हो कि मैं मांगने वाला नहीं हूँ, मैं वाकई बहुत मुश्किल में हूँ, मेरी मदद। हाँ हाँ भाई, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा, तुम परेशान मत हो, लेकिन जैसे ही तुम घर जाना मुझे मेरे पैसे वापस भेज देना। वो उसे पैसे देने ही वाला होता है कि इतनी देर में वहाँ गांव का सरपंच आ जाता है और मोनी उसे देख लेता है। मोनी देखता है कि वो सरपंच आगे है और वो वहाँ से फौरन भाग जाता है। वो उसे बुलाता है पर मोनी वापस नहीं आता। इतने में सरपंच उसे बताता है कि नहीं, इसकी कोई गाड़ी नहीं है, ये तुमसे पैसे लेने के लिए झूठ बोल रहा था, ये इस तरह लोगों को ठगता है। गांव का सरपंच फैसला सुनाता है कि क्योंकि इन्होंने पैसे नहीं दिए इसलिए ये पूरे 3 महीने तक इस ढाबे पर काम करेंगे ताकि उसके पैसों का उधार उतर जाए और उसके बाद उन्हें कहीं और जगह पर काम करवाया जाएगा ताकि वो निकम्मे ना फिरे। ये फैसला सुनने के बाद तीनों उस जगह पर काम करने के लिए आ तो जाते हैं, पर तीनों ही सोच रहे होते हैं काश हम काम कर लेते और आज ये ना करना पड़ता। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, मेहनत में अजमत है। हमें ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए जिसकी वजह से बाद में हमें शर्मिंदा होना पड़े। इस कहानी से आपने क्या सीखा हमें कमेंट करके लाजमी बताइए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।